हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। भैंसो आपी जो है उसने कल एक ब्लॉग अपलोड किया है, अभी भी उस पर 1 मिलियन व्यूज़ नहीं गए। अब देखो इसको ना, पहले ना 3 मिलियन व्यूज़ आते थे, उसके बाद 2 मिलियन हो गए, उसके बाद 1.5 पे चला गया, उसके बाद 1.7 पे चला गया था एक्चुअली, फिर 1.5 पे चला गया, फिर 1.3 पे, 1.2 पे, 1.1 पे, अब जो है 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख पे गाड़ी अटक रही है। तो इसको चैन तब तक नहीं पड़ता जब तक 1 मिलियन पूरे व्यूज़ ना आ जाए। तो ना ये बार बार थंबनेल बदलेगी, टाइटल बदलेगी और इस तरीके का टाइटल डालेगी जिससे लोगों को लगे कि अरे भाई सब क्या हुआ होगा, ऐसा तो क्या हुआ होगा इसके ब्लॉग में। अब देखो वापस से इसने जो ना क्लिकबेट किया है, न्यू जर्नी स्टार्ट। इंसान गलती करते करके ही सीखता है। किसी को लगेगा कि भाई देखो वो गलती जो है वो नानी गुजर गई तो वहां पे नहीं गई तो वो गलती होगी, और न्यू जर्नी स्टार्ट मतलब ऐसा तो क्या ही हुआ होगा। भैंसुआ भी जो है वापस से प्रेग्नेंट हो गई कि क्या हुआ होगा, है ना। क्यूरियोसिटी बढ़ती है। लेकिन ये जो है ना, ये क्लिकबेट पहले काम करते थे, अब तो ये भी काम नहीं कर रहे। ये कुछ भी लिख दे, अब व्यूज़ नहीं आ पाते हैं अनफॉर्चुनेटली। हाँ, किसी की मौत का इसने जो है वो करा था क्लिकबेट, तो व्यूज़ आ गए थे, क्योंकि वो तो भाई इंसान सोचेगा कि भाई सच हो सकता है, शायद भैंसुआ की नानी चल बसी क्या, तो उस पर तो व्यूज़ आ गए थे। लेकिन अब जो है ना, लोगों को समझ में आने लग गया है और लोग बहुत ज़्यादा इरीटेटेड फील करने लग गए हैं। कॉमेंट सेक्शन में भी लिखते हैं कि ये क्या करती रहती है, ये व्यूज़ के लिए इतना नीचे गिर गई है। तो गिर गई है ये नीचे क्योंकि इसने देखा है अपने भाई और भाभी के चैनल का डाउनफॉल। भाभी जान जो है उसका 4 लाख तक पहुंच गई है गाड़ी, और उसके भाई के भी पहले बहुत अच्छे व्यूज आते थे, लेकिन अब इतने अच्छे व्यूज नहीं आते हैं। तो ये कभी भी नहीं चाहेगी कि भाई इसका हाल भी उसके भाई भाभी जैसा हो जाए, ब्लॉगिंग करियर एकदम खत्म ही हो जाए, तो ये किसी भी हद तक गिर जाए। फ्रेंड्स, हम मम्मी के घर पे आए हैं तो हम जो है इतना ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं कि हमें ये सोच रहे हैं कि कहीं हम ब्लॉग बनाना भूल ना जाए। अरे बाप रे, तू किसी के मरने पे ब्लॉग बनाना नहीं भूलती है, तू रेस्ट करके। और भाई ऐसा कौन सा तूने इतना मेहनत का काम किया था जो तू रेस्ट कर रही है अम्मी के घर पे जाके। और अम्मी का घर जैसे कि पता नहीं ये मुंबई में रहती है और अम्मी जो रहती है इसके गुजरात में रहती है। कि अम्मी के घर हम फ्रेंड्स रेस्ट करने के लिए आए हैं। अरे तू ऐसा काम करती क्या है जो इतना थक गई है जो रेस्ट करने आई है? पेटी खाला, पिज्ज़ा और बाकी तेरी माँ, कितने सारे लोग हैं काम करने के लिए। तेरा तो भाई मैं ये सोचती हूँ कि भाई वो जो है ना जेट स्प्रे भी मारना है, इसके लिए भाई पिज्ज़ा को बुला ले। पिज्ज़ा जरा जो है ये दिख नहीं रहा हमको, बहुत जरा चौड़ा चौड़ा है, थोड़ा जेट स्प्रे मार दो, पिज्ज़ा ये कर दो, पिज्ज़ा ये कर दो। तो इतनी बड़ी ये आलसी औरत है, इसका बस चले तो वहां पे भी बुलवा ले पिज्जा। मतलब एक इंसान कुछ काम करता है, कुछ ऐसा भाई मेहनत का काम करके आया है, तो इंसान को चलो भाई वो रेस्ट कर रहा है, थकान उतारा है, समझ आता है। ये कहाँ शादी में गई थी, शादी में भी ये होटल में स्टे करा था इसने। हाँ, तो ये कौन सा इसने काम किया था जो ये आराम कर रही अम्मी के वहाँ पे। एक तो इसके ये बहाने हैं, नया नया इसको जो है कंटेंट निकालना रहता है अम्मी के यहाँ पे, इस वजह से अम्मी के यहाँ पे चल दी है। वरना इसके पास डेल्टा वाला घर भी है, इसने ऊपर लिया, वो दोनों घरों को एक साथ रिनोवेट कराने की क्या ही ज़रूरत होती है। लेकिन ये इसके हर साल की चालाकी रहती है। 5 साल से सिर्फ और सिर्फ रिनोवेशन ही चल रहा है इनके जो है ब्लॉग्स में। अब वो दोनों थोड़े बहुत सुधर गए तो अब इसने जो है नवा भवाड़ा इधरा है। कितनी बुरी गुजराती बोली। मतलब नई नौटंकी शुरू करिए। फ्रेंड्स, जो है प्रॉपर ब्लॉग मिलेगा सुबह से लेके शाम तक का, हमें पता ही था, तूने ब्लॉगिंग बंद ही नहीं करी थी। ये जो गुटको आ गया गुटको गया, ये तो ब्लॉगिंग बंद हुई ही नहीं है तब से। हाँ, ये जो 5 दिन का झूठ मूठ का जो रेस्ट लिया, मैंने क्या बोला था, तुरंत ही देखो वो आया है, तुरंत ही वापस से ब्लॉगिंग शुरू हो गई है। तो ये जो 5 दिन का जो इन्होंने गैप लिया था, गैप सिर्फ इसलिए लिया था ताकि लोगों को ऐसा लगे कि देखो इन्होंने काम बंद कर दिया। असल में इन्होंने कोई काम बंद नहीं करा था, असल में इनको कोई दुख हुआ नहीं था। ब्लॉग देखो ना कंटिन्यूसली शुरू ही है, तो 5 दिन का गैप लिया क्यों था फिर? ब्लॉग तो तुम बना ही रही थी। देखा, ये भैंसुआ आप इस तरीके की शान पट्टी करती रहती, मतलब जो है घूमेगी फिरेगी, आई क्या जाएगी, मिठाइयाँ खाएंगे, लेकिन ब्लॉग नहीं डालेंगे। क्योंकि वो इस वजह से नहीं कि भाई इनको कोई फर्क पड़ता ना, उस वजह से क्योंकि ऑडियंस इनको पिको पिको मारेगी। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे बताओ, चाहे किसी भी एज का इंसान हो, जब उसकी मौत हो जाए, कौन सा नॉर्मल इंसान होगा जो भाई अपनी नानी के मरने पे मिठाइयाँ लाएगा? बालूशाही वो बोलते हैं ना उसको, जो लाया था वो बालूशाही लाएगा और हंसी हंसी सबको मिठाइयाँ बांटेगा किसी की मौत पे। मतलब कितना ही बेशरम गिरा हुआ इंसान होगा जो खुद की सगी नानी की मौत पे जो है वो मिठाइयाँ लाए। मतलब इसके लिए तुम्हें अलग ही लेवल का ढीठ और गिरा हुआ होना पड़ेगा ये सब हरकतें करने के लिए। भैंसुआ भी कहती, फ्रेंड्स हम जब अम्मी के घर पे रहते ना तो हमें पुराना समय याद आ गया कि कैसे हम लोग साथ में रहते थे, ये करते थे वो करते थे। तुम पुराना वक्त भूल कैसे सकती हो, क्योंकि तुम्हारी अम्मी जो है उसके हर दूसरे दिन तुम घर पे टपक पड़ती हो। साल में 4-5 बार तो तुम ऐसे भी आ जाती, पुराने वक्त याद करते, तुम्हारी जिंदगी में बदला ही क्या है शादी के बाद? कुछ भी नहीं।
तुम वहाँ पे रहना शुरू कर दिए हो अम्मी से थोड़ा ऊपर के फ्लोर पे, दैट्स इट। बाकी तुम्हारी लाइफ में कोई इतना ज़्यादा चेंजेस नहीं है जैसे एक लड़की का शादी के बाद आ जाता है एक लड़की की लाइफ में। आज पुराने वक्त याद करे, पुराने वक्त वो करे, मतलब कुछ भी करके व्लॉग लंबा करना है बकवासे कर करके, है ना अम्मी? कैसे हम साथ में रहते थे, कैसे आप ये करती थी वो करती थी, है ना अम्मी? साथ में रहना ही अच्छा लगता है, सबके साथ ही रहना अच्छा लगता है। हाँ, लेकिन वही बात है, माँ बेटी का ये रूल है कि खुद के मायके वालों के साथ ही रहना है, ससुराल वालों के साथ नहीं रहना है। फ्रेंड्स, पहले देखो कैसे कितने सारे लोग जो है सरवाइव कर लेते थे। पेटी खाला, फिर जो है मामू, फिर जो है बाजा खाला, धारा, ये सब आ जाते थे, कारी मामू, तो हम कैसे सरवाइव कर लेते थे। फ्रेंड्स, वो बात ये थी कि उस टाइम पे भाई भाभी जो है उसके खर्चे पे हम पलते थे। भाई भाभी हमें एक रूम में डाल दिया था और खुद जो है 2 BHK में आराम से रहते थे। फ्रेंड्स, सारी भाई भाभी की गलती है। मतलब तुम ये सेठानी वाला तो मुझे समझ नहीं आता है। एक इंसान ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे अंबानी के घर में ये पैदा हुई है। भाई तुमने उससे भी बुरा, तुमने बोला कि तुम खेत में जाके हकती थी, तो वो सब के कंपेरिजन में मुंबई के फ्लैट में इतने सारे लोगों को एडजस्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तुम्हारे जो कारी मामू या जो भी मामू है वो किस स्थिति में रहते हैं हमने देखा है। बाजा खाला भी जो है वो एडजस्ट कर सकती है, पेटी खाला भी एडजस्ट कर सकती है, और तुम लोगों भी जो है तुम्हारे घर कैसे भोपाल में वो भी देखा है। तो तुम लोगों को आदत है ऐसे कंजस्टेड उसमें रहने की, तो कोई नई बात नहीं थी तुम लोगों के। अब ये तो अचानक से जैसे इसने कभी कुछ देखा ही नहीं इस तरीके की बातें करती, कैसे हम फ्रेंड्स एडजस्ट कर लेते थे। यूट्यूब ना होता तो तुम्हारा कुछ नहीं होता, तुम अभी भी खेत में ही वो गाड़ रही होती, ठीक है। इसका ढोंग धतूरा तुम देख लो। मम्मी पानी कैसे पूरा पड़ता था, अब तो तू खुद टैंकर बन गई है। उस टाइम पे टैंकर नहीं थी ना, तू टैंकर बन गई, पिज्जा को टैंकर बना दे, शर्मिली खुद टैंकर है, तो तुम लोगों में ही भाई सारा पानी जो है वो वेस्ट हो जाता होगा। उस टाइम पे तू जो है ना, सबसे पहले पानी कम भी पड़ता था ना, उस टाइम पे भी पड़ता ही था, हमने देखे सारे ब्लॉग। तेरा ये था कि हम पहले सबसे पहले नहाएंगे, इसलिए तुझे नहीं पता था कि कैसे सब जो है लोग पानी का एडजस्ट करते थे। पुराने ब्लॉग देख ले, भैंसुआ पे लिटरली बोल रहे कि हम पहले नहाएंगे, हम पहले नहाएंगे, तो तुझे कैसे पता है भाई पानी की किल्लत हो रही है नहीं हो रही है। अब तू तो खुद पानी का टैंकर बन गई, ये अलग बात है, तो पानी कम ही पड़ेगा। लेकिन उस टाइम पे तू किसी का जो है ना वारा आने देती थी नहीं, तेरा ही पहला टर्न ले लेती थी बच्चे बनकर। फिर शर्मिली जी का भाषण शुरू होता है, एक साथ रहने की बात ये अलग होती है, वो तो इंसान सब अपने काम में हो जाते हैं, तो इसमें अलग रहना पड़ता है। आपके पति का और आपका ऐसा कौन सा काम है जो आप लोग दोनों अलग रहते हो? आपका बेटा बहू भी दोनों घर पे ही रहते हैं, तो आप सब लोग अलग क्यों रहते हो? मतलब ये लोग खुद अमल नहीं करते, लेकिन ज्ञान देते टाइम गेंडे जैसे आ जाएंगे और ज्ञान देने लग जाएंगे ऐसे 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 ऐसे। और ये शर्मिली किस मुंह से मतलब ज्ञान दे रही होगी, ये मुझे समझ नहीं आता। ना इसकी खुद की बेटी अपने सास ससुर के साथ रहती है, ना ये खुद अपने सास ससुर के साथ रही, ना ये अपने पति के साथ रहती है, ना इसके बेटे बहू इसके साथ रहते हैं। सबके मतलब 4-5 जने हैं, लेकिन सबके बेटी के जो है 3-4 घर है, फिर बेटे के जो है उसका 5 BHK है, खुद का अकेली का घर है, खुद की समदन का अकेली का घर है, कोई साथ मिलके नहीं रहते हैं। लेकिन ये लोग ज्ञान देंगे, हाँ, साथ रहने का, जॉइंट फैमिली का ज्ञान। जॉइंट फैमिली होती क्या है ये भी पता है तुम लोगों को। मतलब वो जो दुनिया भर का भाषण देती थी, अम्मा को अगर सुना है तो मैं करके डिक्की में से जाऊंगी, वो ये बोलती थी कि अम्मी मुझे 2 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करती थी। जॉइंट फैमिली में ऐसा नहीं होता है। जॉइंट फैमिली में तो भयंकर डिस्टर्बेंस होता है भाई, और किसी को बुरा नहीं लगता है, उस चीज़ से तुम यूज टू हो जाते हो। तो ये 2 बजे तक डिस्टर्ब नहीं करती थी, ये क्या था। अम्मा को अगर जो है मेरे घर पे सोना है तो मैं घर की डिक्की में सो जाऊंगी, अम्मा भले अभी चटाई बिछा के नीचे सोती हो। तो ये लोग ज्ञान देते हैं, इसीलिए ना सबसे ज़्यादा लताड़ इन्हीं को लगती है। मतलब एक इंसान को इतना चारों ओर से जब और कोई क्रिटिसाइज़ कर रहा है, थोड़ी बहुत तो शर्म आती है एक इंसान के अंदर, लेकिन ये इतने ढीठ हो चुके हैं, इतना ये इम्यून हो चुके हैं ट्रोलिंग से कि इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम इसको कुछ भी बोल दो, हाँ कुछ भी बोल दो, ये बेशर्मों की तरह ज्ञान देते ही रहेंगे, स्पेशली भैंसों और उसकी अम्मी। अच्छा, मौदाहा से दाल आई है तो शर्मिली और उसकी सुपुत्री जो है वो दोनों बकवास करेंगे बैठे बैठे। पेटी खाला का नाश्ता नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं कि भाई पेटी खाला पहले आराम से सुकून से नाश्ता कर लेना, नौकरानी है ना वो, नौकरानी खाला इनके लिए। तो वो दाल भी में से जो है वो कंकड़ निकालेगी, और फिर जो है थोड़ा बहुत समय बचेगा तो फिर जो है वो पोहा खाएगी। मतलब ये माँ बेटी इतनी ज़्यादा आलसी है, इतनी ज़्यादा सेल्फिश है कि कोई भाई ब्रेकफास्ट कर रहा है तो उनको ये ना बोल दे कि भाई थोड़ी देर के लिए हमें तो हम चुन देते हैं। नहीं, इनको खाली अपनी पड़ी मैं ये पुरानी चीज़ में ये वो, अरे गेंडी थोड़ा हाथ डाल ले उसमें, थोड़ी बहुत चर्बी गल जाएगी हाथ। फ्रेंड्स, ये लोग बोल रही थी कि देखो हम जाते हैं तो अम्मी को अच्छा नहीं लगता, इसलिए फ्रेंड्स इसके मुंह पे तमाचा मारने के लिए वहाँ पे हम चले गए हैं। अम्मी हमने आपका घर बिखरा दिया, अम्मी अच्छा ही बोलना। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी अच्छा बुराने लगा। अब बच्चों से ज़्यादा घर की वैल्यू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। हाँ सही बात है, सही बात है। मतलब शर्म आनी चाहिए, 36-37 साल की है और बिखरा के ये क्लमजीनेस मतलब कहाँ से आता है इतना ज़्यादा। हैदर का समझ आता है, वो तो बच्चा है, लेकिन तू भी कुछ कम नहीं है। तू भी तो जब हैदर नहीं था तभी भी ऐसा गंद फैला के ही रखती थी, गंद मचा के ही रखती थी, और प्राउडली बोलती अम्मी हमने घर जो है ये फैला के रख दिया। तो क्या काम है फिर, साफ कर ले तू।
ना खुद का घर इससे साफ होता है, ना अम्मी का घर साफ होता है, साथ में रहते थे। ये कैसे साफ? पहले तो बहुत सारा काम भी करती थी, अब अचानक से जो है ना ये एकदम रानी साहिबा बन गई है, जैसे कभी कुछ देखा ही नहीं, पिछली जिंदगी एकदम भूल ही गई है। अच्छा, इनके घर पे जो कुक आती है वो है बंगाल से, ठीक है, वो बंगाली है वो आंटी। तो वो आंटी बंगाली है और उन्होंने बनाया है भैंसो आपी के अकॉर्डिंग, ये वाला जो पोहा था वो गुजराती पोहा था। ये कौन सा गुजराती पोहा है जो मैंने आज तक नहीं खाया है? वटाने वाला और जली हुई मूंगफली वाला, जिसमें ना राई है ना बटाका है। बटाका पोहा होता है वो गुजराती पोहा होता है, ज़्यादातर बटाका पोहा खाया जाता है, ठीक है, गुजरात में। ये पोहा कौन सा है भाई साहब? ऐसा एकदम सूखा सूखा सा, और मटर भी एकदम वो ऐसे है, मूंगफली जली हुई है। ये कुछ भी बना दो और उसको गुजराती बोल दो क्योंकि उसमें चीनी डाली है, वाह। फिर मुझे गुजराती लोग मीठा खाते हैं ना, इसको भैंसू को सब पता रहता है, लेकिन जानबूझ के इसकी तेरी अम्मी की पोस्टिंग थी क्या अहमदाबाद में? नौकरी करती थी क्या गुजरात में, जो उसे पता होगा कि गुजराती लोग मीठा खाते हैं या नहीं खाते? नौटंकी करवा लो बस उससे, पेटी खिलाओ कर अम्मी को पूछती। जैसे अम्मी और पेटी खला जो है वो यूपीएससी जीपीएससी की परीक्षा की तैयारी कर रही थी, इसलिए सारे जितने भी स्टेट है उन सबकी उसके बारे में उसको जो है बहुत ज़्यादा नॉलेज है। कुछ भी मतलब सब पता रहता है, जानबूझ के पूछती कि मीठा खाते हैं क्या? तेरी तरह नहीं होते, मीठा खाए जो भी खाए, ठीक है, कुतरी। वापस से इसकी जिम जाने की नौटंकी शुरू हो गई है। अब वापस से फिर जो है मतलब 2-3 दिन जाएगी, फिर छोड़ देगी, फिर बोलेगी हैदर जो है इसका ये हो गया था फ्रेंड्स, वो हो गया था, इस वजह से हम नहीं जा पा रहे फ्रेंड्स, तो जो है हमने छोड़ दिया है, लेकिन कॉन्फिडेंस आ गया है, ये है वो है। तो इसका हर बार का रहता है, थोड़े दिन के लिए शुरू करेगी, कंटेंट नहीं होगा तो फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरीज पोस्ट करेगी, ये वो की पिट अप एंड हिम्मत नहीं हार फलाना ढिमकाना, और फिर 4-5 दिन तक जिम जाएगी और उसके बाद छोड़ देगी। दूसरी बात ये है कि भाई तुझे अच्छे से पता है टैंकर बहन, तुम्हें अच्छे से पता है कि ये कोई तुम कॉन्फिडेंस के लिए नहीं कर रही हो, अब तुमसे भी चला नहीं जा रहा है, गर्दन गायब हो गई है और तुमसे चला ही नहीं जा रहा है, इसलिए तुम जा रही हो। कॉन्फिडेंस की वजह से वो मत करो बीच में फालतू की कॉन्फिडेंस कीजिए। कॉन्फिडेंस तो तेरे अंदर भर भर के है। जिस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता मोटापे की वजह से, वो लोगों से मिलना भी अवॉइड कर देता। तू तो हर इवेंट पे चली जाती है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत है वो जो शादियों में मतलब 6 एक्सल के मतलब अपने हिसाब के कपड़े पहन के, दुनिया भर की ज्वेलरी, दुनिया भर का मेकअप, तो कॉन्फिडेंस तो तेरे अंदर है ही, मोटापे से तेरा कॉन्फिडेंस नहीं गया है। तो भाई आखिरी मतलब कि आखिरी स्टेज तक, मोटापे के आखिरी स्टेज तक जो है सुधरी नहीं अब, क्योंकि तेरे से शायद चला नहीं जा रहा है। अब तेरा जो है ना इम्यूनिटी एकदम वीक हो गया है, तुझे जो है काम भी तुझसे कुछ नहीं हो पा रहा है, और तेरा जो है खुद का काम भी तेरे से शायद नहीं हो पा रहा है। इस वजह से तूने जो है जिम ज्वाइन किया है। कॉन्फिडेंस का और तेरे जिम जाने का आपस में कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मोटरली का यही रहता है क्योंकि इसने ज्ञान दिया है भर भर के। अच्छा, एक रील थी मैंने देखी थी, उस पर मोटरली ने कमेंट किया है कि यू आर ब्यूटीफुल। एक लड़की जो है ना, अब देखो ये भी ना सीख गए हैं सब लोग कि काश में खूबसूरत होती, मतलब थोड़ा बहुत किसी का कोई फीचर अच्छा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई सांवला है, तो जानबूझ के ऐसी रील्स बनाते हैं कि काश में खूबसूरत होती, अगले जन्म खूबसूरत बन के ही आऊँगी एंड ऑल। तो उसमें ना सिंपथी भर भर के मिलती है और अच्छे खासे उसमें लाइक्स भी आ जाते हैं कि तुम बहुत ही सुंदर हो, तुम ये हो, तुम वो हो। उनको भी पता ही रहता है कि यही लोग बोलेंगे, तो पर्पसली करते। तो एक सावली लड़की थी, उसने ये बोला था कि अगले जन्म अब सुंदर बन के आऊँगी। तो भैंसो आपी का कमेंट है कि तुम जो है बहुत ब्यूटीफुल स्किन है तुम्हारी। ये भैंसो आपी जो लीपा पोती भर भर के करती है अपने थोबड़े पे ताकि और गोरी दिखे, हाँ एकदम कश्मीरी दिखे, दुबई की एकदम वो लगे शेख की बीवी जैसे रहती है ना वो वैसी दिखे। वो बोल रही है कि तुम्हारा स्किन टोन जो है बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। अगर वो स्किन टोन इतना ज़्यादा अच्छा है तो तुम थोड़ा बहुत वो होने पर इतना पोती क्यों अपने जो है थोबड़े पे इतनी पुट्टी क्यों लगाती रहे? और वो जो ट्रेंड है ना इंस्टाग्राम पे अभी, जो बैग जो है मुंह में डाल के फिर वो फेंक कुछ जो है दूसरा जो है ले लेगा, तो ये वाला ट्रेंड शुरू किया था सुरभि ज्योति ने, उसकी रील बहुत वायरल गई थी। उसके बाद सब लोगों ने मतलब बनाना शुरू कर दिया। तो भैंसो आपी जो है ऐसा कोई कंटेंट क्रिएटर नहीं होगा, उसको भैंसो आपी ने कॉपी नहीं किया होगा। ये वॉइस ओवर जो करती है वो जो है ना एक पाकिस्तान का वो ब्लॉगर डकी भाई, उसकी बीवी है अरूप जोतोई, उसके स्टाइल में ये करती है, उसको भी कॉपी मार लिया है इसने। और बाकी भाई ऐसी रील होती है जो कि बहुत ज़्यादा वायरल जा रही है और किसी और का कॉन्सेप्ट है उसको ये हमेशा छाप देती है, हाँ, और उसमें कुछ ना कुछ जो ज्ञान दे देगी या कुछ ना कुछ जो है ऐसा कर देगी जिससे ये ज़बरदस्ती क्यूट बनने की नाकाम कोशिश करती रहती है कि ये हो गया फ्रेंड्स, वो हो गया, भाई तो मेरे से लंबा हो गया, ये हो गया। तू बोनी है तो सब बोने ही रहेंगे। फ्रेंड्स हमने पहले सोचा था कि हम नहीं बताएंगे, फिर जो है आप लोग बोलते हो कि जो है ये शुरू कर देती है, बंद कर देती है, लेकिन गुटकू ने बोला कि तुम जैसी हो वैसी रहो, और जो है सब लोग जो तुम्हें जानते हैं उन्हें पता है कि तुम्हें जो है सब कुछ शेयर करती रहती हो। एक बात मुझे बताओ, पिज्ज़ा जो है ना वो अपने कोचिंग जाती है, ना वो पढ़ाई कर रही है, ना वो रेगुलरली कंटेंट पोस्ट करती है। पिज्ज़ा का वज़न अच्छा खासा बढ़ गया है। 21-22 साल की लड़की का ये इतना वज़न होना कोई नॉर्मल बात नहीं, उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, राइट। तो पिज़्ज़ा को जिम क्यों नहीं ज्वाइन करवाया?
पिज्ज़ा क्यों जिम नहीं कर सकती, जिम नहीं जा सकती है? पिज्ज़ा को बोली पिज्ज़ा आएंगे फिर हम वॉक करने चलेंगे, ठीक है पिज्ज़ा? तो जिम क्यों नहीं ज्वाइन कर सकती है वो? तुम दोनों जा सकते हो ना वहाँ पे। मैं फ्रैंड में खड़ा रहूँगा ताकि इसको ऐसा लगे कि भाई ये अच्छे से जो है अपना कार्डियो कर लेगा कम्प्लीट, तो मैं वहीं पर खड़ा रहूँगा फ्रैंड, क्योंकि मुझे काम धंधा है नहीं, मेरा रेस्टोरेंट पे ताला लगा है। तो फ्रैंड क्या है, मेरा मेन काम है पैसों आप ही के जो है आगे पीछे घूमना, तुम हिला हिला कर, तभी तो मुझे पिंक कार्ड से जो है वो शॉपिंग करके देती है फ्रैंड। अच्छा, भैंसू आपी जो है उसने बोला कि फ्रेंड्स 3 बजे का था, मैं 4 बजे रेडी हुई हूँ। उसको लगा था चाटुकार गुटका जो है इसकी चाटुकारी कर, कोई बात नहीं अदर है या वो है तो मैं संभाला पड़ता, मैं बोल कोई नहीं, तो गुटका जो है इसकी इंसल्ट करने लगता है। क्या ऐसा थोड़ी होता है, जो तुमने डेडिकेशन होना चाहिए जिम जाने के लिए। तुम मुझे देखते हो मैं 10 मिनट में जो वो ज़्यादा पहले चला जाता हूँ, ऐसा थोड़ी होता है। तो फिर भैंसू जो है उसका एकदम मूड जो, आप तो उसका ना एक्सप्रेशन देखो, तो ऐसा थोड़ी है, मुझे 10 काम होते हैं, मैंने 10 काम किए, इस वजह से मुझे लेट हो गया। 10 काम नहीं, तुझे कपड़े बदलने में ही भाई मुझे लगता है ये हाथ ऊंचा करती होगी, जितनी चर्बी है थक जाती होगी। फ्रेंड्स जोर लग गया, हाथ ऊंचा नहीं हो रहा, फिर टी शर्ट निकालने में और जोर लगेगा। टी शर्ट के अंदर तो कुछ पहनना होता नहीं है उसको। जिम जा रही थी तब आप तुम देख लो, अच्छे से पता चल जाएगा कि उसने टी शर्ट के अंदर कुछ भी नहीं पहना है। हर किसी के नाप की भाई मिल जाती है, तो ये क्यों नहीं पहनती हिजाबी होकर? खाली वो जो है ना काला गमछा लपेट लिया। जिम में तो कितने सारे आदमी थे, मतलब तुम जब कार्डियो करते हो लिटरली तब सब कुछ तुम्हारा जो है ना वो सब वो होता है ना, उछलता है, तो अंदर कुछ पहना ही नहीं है तुमने, पन्नी लगाई नहीं पपीतों को, तो वो तो कितना भद्दा दिखेगा। और वहाँ पे सब होते हैं, गुटके के खड़े रहने से क्या होता है? अरे हिजाबी नॉन हिजाबी तो तुम छोड़ ही दो, कौन सी लड़की जो है वो बिना अंदर कुछ पहने हुए बाहर जाती है? हाँ, कौन सी लड़की जाती है भाई? घर पे चलो समझ आ जाता है कि घर पे वो 24 घंटे इंसान नहीं पहन के रख सकता है, तो चलो वो घर पे तो समझ आ गया। लेकिन जब घर पे भी एक समय होता है कि इंसान रात के समय वो निकाल देता है, ऐसा नहीं कि पूरा दिन भाई जो है वो ऐसा ही घूमता रहे, कोई भी आ रहा है और तुम ऐसा हालत में दिख रहा है। कितना मतलब इंसान को खुद को शर्म आती है। और दुपट्टे से भी, जब इतना बड़ा बड़ा है तो दुपट्टे से भी छुपाए थोड़ी छुपेगा। और ये ऐसे ही चली गई बिना कुछ पहना। आप देखो लिटरली ना वो पता चल जाता है, ठीक है, वो ऐसे शेक कर रहा है पूरा अंदर से। ये जब चल रही थी ना तो शेक कर रहा है पूरा, यानी कि भैंसू आपी ने कुछ भी अंदर नहीं पहना था। और ये ज्ञान देती रहती फ्रेंड्स। अच्छा, ये जो है अंदर कुछ पहना नहीं है और ये टी शर्ट को लेकर ज्ञान दे रही थी। फ्रेंड्स मैं फुल टी शर्ट जो है फुल स्लीव वाली टी शर्ट पहनना प्रेफर करती हूँ, तो फ्रेंड्स वो मिला नहीं मेरे नाप का, तो फ्रेंड्स इस वजह से मैंने ये वाला जो है टी शर्ट पहना है। फ्रेंड्स मैं तो जो है बॉयज़ का जो है ना वो 6XL वाला जो है प्रीफर करती हूँ, जो थोड़ा सा लूज़ हो, मतलब इतना 6XL भी इसको टाइट पड़ रहा है, वो भी बॉयज़ का जो रहता है ना वो वाला। और ये बोल रही है कि मैं थोड़ा लूज़ ही जो है प्रीफर करती। भाई पहली बात तो ये अदरक नुमा औरत, तू टाइट अगर पहनेगी भी तो भद्दी ही दिखेगी, ठीक है। अंदर आगे से इतना जो है वो समा महीना, मतलब जो एकदम ऐसा लग रहा है कि 9 महीना चले, इतना बड़ा पेट है, पीछे से पूरा वो सब है, चर्बियों का थर जमा हुआ है, तो तेरे पे टाइट कपड़े अच्छे भी नहीं दिखेंगे। वैसे भी तो तेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, लूज ही पहनेगी। प्रियान मैंने तो तुम्हारे घर पे भी कब्जा कर लिया है और तुम्हारे जो है शूज़ पे भी, ये जो तुम्हारे सॉक्स पे भी कब्जा कर लिया है रेहान। ये जो है ये मुझे फिजाने दी है रेहान। अच्छा, इस मोटल्ली को अच्छे से पता है कि भाई इसको जो है सॉक्स दिला है इसी ने दिलाया है, लेकिन उसके मुंह से सुनना रहता है कि भाई आप ही ने दिलाया। देखो फ्रेंड्स हम दिलाते हैं तो भी नान का दिल इतना छोटा कि देने को नहीं मारा। अरे वाह नान, बहुत ही तो मेरे हिसाब के है नान, बहुत अच्छे है नान। मतलब इसका और गुटके का दिल हमेशा नान की चीज़ों पे होता है, क्योंकि क्या होता है कि नान कुछ भी पहनता है तो अच्छा दिखता है, वो इस वजह से क्योंकि वो फिट है, उसकी हाइट अच्छी है, इस वजह से वो कुछ भी पहनेगा उस पर सूट करेगा। तो अब इन गधों को ऐसा लगता है कि जो नान पे सूट करे हम पे भी सूट करेगा, लेकिन वैसा तुम्हारा बॉडी शेप भी तो होना चाहिए जैसा उसका है। इनके पूरे घर में नान की ही हाइट थोड़ी नॉर्मल है और नान ही सबसे ज़्यादा फिट है, बाकी सबको तुम देख लो थुलथुले पूरे। जनाब मैडम सारे के सारे जो है अनहेल्दी हो गए हैं, सिर्फ और सिर्फ नान ही हेल्दी है इनके यहाँ पे। अच्छा, वो अम्मा ने पहली बार थोड़ी पते की और चाटुकारिता ना करने वाली बहुत बोली, तो हो जाइए इतना चाटे माजे मसालो, इतना चाटे तपे तब माटे मत डालो। सही बात बोली भाई। कोई भी सोचेगा कि ऐसा हथनी नुमा पैर जो है उसमें इतने छोटे छोटे से जैसे बच्चों के जो से मोजे जो है इसको कैसे ही आएंगे। तो फिर किसी ने बोला कि भाई पैर तो जो है नॉर्मल ही है, शरीर मोटा है। नान नहीं बोला शायद से। भैंसू आपी को मिर्ची तो तगड़ी लग गई, लेकिन क्या ही करे फ्रेंड्स, हम मोटे नहीं है, वो तो भाभी हो गए, हदर हो गए इस वजह से, वरना पहले तो हम कितने ज़्यादा फिटनेस फ्रीक थे फ्रेंड्स। हर रोज़ हम जिम जाते थे, आपको तो पता ही है। 2 साल से हदर की वजह से जिम छूटा है फ्रेंड्स, हमारी कोई गलती नहीं है, हदर की गलती है।
फ्रेंड्स दुनिया भर का अनहेल्दी खाना खाने के बाद जो है हेल्दी हेल्दी हरी हरी ताजी ताजी भाजी मिल गई थी फ्रेंड्स। तो थोड़ा बहुत जैसे आप लोग सलाद की तरह जो है सलाद खाते हो खाने के साथ, वैसे ही हम जो है थोड़ा सब्जी वाला सलाद खा लेंगे फ्रेंड्स बना के। वैसे तो हम जो है वो तला भुना यही खाएंगे, लेकिन ऐसे जैसे ऐसे सलाद खा लेंगे सब्जी को फ्रेंड्स, हरी हरी ताजी ताजी। ये सब अच्छा भी तो लगना चाहिए जो है उसमें यूट्यूब चैनल पे कि भाई देखो देखो कितना हेल्दी खाते हैं। वो तो फ्रेंड्स ऐसा होता रहता है, हमारा ऐसा जो है शरीर का बनावट ही है जिस वजह से वजन बढ़ता है, वरना फ्रेंड्स हम इतना हमारा खुराक इतना ज़्यादा है नहीं फ्रेंड्स, हम इतना ज़्यादा नहीं खाते हैं फ्रेंड्स। भाई भाभी जो है उनको ऐसा ना लगे कि हम जो है आ गए हैं तो हम जो है उनका राशन खाएंगे, इसलिए फ्रेंड्स जितना दिन तक हम रोकेंगे उतना जो है हम राशन भरा दे रहे फ्रेंड्स। आप सबको दिखाना बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भाई भाभी के राशन पे नहीं पलते हैं, उनके सामान पे उनके खाने पे नहीं पलते, हम खुद सारा राशन भराते हैं फ्रेंड्स। अम्मी देखो राशन लेने आई है फ्रेंड्स, अम्मी को ऑलिव ऑयल चाहिए, बताओ फ्रेंड्स इतना महंगा रहता है, हमारा तो दिल बिल्कुल नहीं करता, हम तो छोटा मोटा सामान लेते तुरंत क्या ले रही हो अम्मी, क्या ले रही हो, क्या कर रही हो ये सब। तो फ्रेंड्स हमारा दिल सोचता नहीं है, हम थोड़ी ना ऑलिव ऑयल खाएंगे, हम तो थोड़ा हम कोई भी तेल चल जाएगा, सरसों का या कॉटन का कोई भी फ्रेंड्स। ऑलिव ऑयल कितना महंगा होता है फ्रेंड्स, 4 कल संभालने पड़ते हैं फ्रेंड्स, ऐसा कैसे चलेगा अम्मी, ऐसा मत लो, भाई से ले लेना आप फ्रेंड्स। हमने जो ईगो पे आ गया फ्रेंड्स, जो है शॉप वाले भैया ने बोला था कि तो आपको ये नहीं आएगा, और गुड्डू ने भी बोला तुम्हें नहीं आएगा, लेकिन ये देखो फ्रेंड्स हमें आ गया। तो फ्रेंड्स कभी कभी जो इंसान देखने में मोटा लगता है वो इतना मोटा नहीं होता है, आपकी आंखों का धोखा होता है, आपको चश्मा पहनना पड़ता है फ्रेंड्स। तो देखो फ्रेंड्स हमें आ गया फ्रेंड्स, टाइट आ गया, हालांकि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, लेकिन फ्रेंड्स साबित तो करना पड़ता है गुड्डू को, देखो हम इतने ज़्यादा मोटे नहीं है जितने तुम्हें लगते हैं, हम बहुत ज़्यादा पतलू है फ्रेंड्स। और बाप रे ये औरत बोलती है कि मुझे जो है बहस करने की आदत नहीं है, मैं ऐसा जो है मेरा रहता है कि सामने वाला ही जो है सही है, मैं ये बोल दूं। अरे झूठी मकार औरत, तुझे ना एक शब्द बर्दाश्त नहीं होता है, जब तुझे कुछ कोई बोल देता है ना तो आकर जो है ना इनडायरेक्ट वे में, टोंट वे में या किसी भी तरीके से अपने पॉइंट को प्रूव करने लग जाती है, ऐसे नहीं तो ऐसे नहीं तो ऐसे ये नहीं वो नहीं ऐसा करने लग जाती है। और तू बोल रही है कि तुझे आदत नहीं है बहस करने, दरअसल तुझे आदत है मैनिपुलेट करने की, तुझे आदत है विक्टिम कार्ड प्ले करने की, तुझे आदत है टॉन्ट मारने की, तुझे आदत है ये गीला गले में जो है ना गीला कर करके थूक भर भर के ये जो बेबी वॉइस में बात करने की, ऐसे नहीं वैसे मैं तो दिल की साफ हूँ, मुझे मोटी बोलते हैं, मुझे ये करते मुझे वो करते। कितनी मक्कार है, मतलब कितनी हद मक्कार औरत है ये। अब इसको जो है गुड्डू को साबित करना था कि ये पतली है और शॉप वाले को गलत साबित करना था, इस वजह से इसने जो है ना 5 मिनट तक उसी कुर्ते को लेकर ज्ञान दिया। देखो फ्रेंड्स कलर कॉम्बिनेशन कितना प्यारा लग रहा है, कहाँ क्या प्यारा लग रहा था भाई साहब, हाँ ऐसा लग रहा था जबरदस्ती जो है किसी ने आधे घंटे तक पहनाया है और फिर जो इसको भाई कैंची से काट कर ही निकालना पड़ेगा, ऐसा लग रहा था पूरा। हाँ ना तेरा वो तेरे नाप का है ना तेरे वो शेप का है, मतलब ऐसा लग रहा है कि किसी बच्ची का कुर्ता जो है एक 35-36 साल की महिला को ज़बरदस्ती पहना दिया गया। अच्छा हाँ उसके बाद जो है फ़िश बनाने लग जाती है। फ्रेंड्स भाभी जो ने फ़िश बनाई तो हम कैसे पीछे रह सकते हैं फ्रेंड्स, हम भी फ़िश बनाएंगे, आपको जो है इंशाल्लाह बाद में रेसिपी भी बताएंगे फ्रेंड्स। अच्छा खुद को पता नहीं कि वो तेल छिटकेगा, जब पेटी खाला ने बोला तब उसने बोला ये तो छिटकता है, फिर भागी और फिर बोलती फ्रेंड्स मछली बनाते टाइम सतर्क रहना पड़ता है, छिटकता है तेल। अरे झूठी औरत, मकार औरत, वो पेटी खाला बना रही है, खुद सारा क्रेडिट ले रही है और बोली हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे बनते हैं, हम शेयर करेंगे फ्रेंड्स। कितना कंपटीशन है इसका अपनी भाभी जान के साथ भाई साहब। फ्रेंड्स ये देखो हैदर हमारी तरह ही है, इसको छोटी छोटी चीज़ों में सुकून मिलता है फ्रेंड्स, बच्चे खेलते बड़े बड़े महंगे महंगे खिलौनों से और ये खेल रहे ऐसे कबाड़ खानों से। ऐसा किसने बोला कि बच्चे बड़े बड़े महंगे खिलौनों से ही खेलते हैं, बच्चे बच्चे होते हैं, बच्चों के लिए हर चीज़ खिलौना होती है, पहली बात तो ये, और हर चीज़ से वो खेलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि बच्चे सिर्फ महंगे खिलौने दोगे तो ही खेलेंगे, बच्चे के लिए हर एक चीज़ खिलौना रहती है, तुम्हारे कान की जो बाली से लेकर तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा सब कुछ उसके लिए खिलौना ही रहता है। वो खेलेगा, वो मुँह में वो करेगा, तो बच्चे 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 होते हैं इसीलिए उनको बच्चा बोला जाता है, उनको कुछ नहीं पता कि ये खिलौना महंगा है या सस्ता है। पागल औरत, बस इसको ये दिखाना है कि देखो जैसे मैं फूलों से खुश हो जाती हूँ वैसे मेरा हैदर भी ऐसे कबाड़ खाने जैसे जो है सामान से खुश हो जाता है। पूरा का पूरा जो हैदर अपनी पिज्ज़ा मासी पे ही गया है, जैसे पिज्ज़ा मासी को शौक रहता है ना कबाड़ खाना जमा करना, ये उसको भी सेम ही है, कबाड़ खाने का ही शौक है उसको भी अपनी पिज्ज़ा मौसी की तरह। अच्छा ये गुड्डू आ रहा था तो गुड्डू को लेने जाने के लिए भैंसू, नान, पिज्ज़ा ये सारे लोग चले गए। गुड्डू डर रहा था क्या, और ड्राइवर के साथ नहीं आ सकता, अगर गया है तो आ रहा है तो है, तो ये सारे लोग पहुंच गए। तब जो हैदर की तबीयत एकदम ठीक हो गई, फिर IKEA घूम रहा है तभी भी हैदर की तबीयत ठीक है, लेकिन वहाँ जानते टाइम जो है हैदर की तबीयत एकदम ख़राब हो गई थी। ये भी सही है भैंसू आपी का।
और जो ओवर एक्टिंग का बादशाह गुटका किंग था, ब्रांड मुझे बहुत अटैचमेंट थे, ब्रांड मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आया, मुझे सब लोग देख के मुझे रोने लग गया, ये लग गया वो लग गया। अब तुम्हें वो लोग जो रो रहे थे देखकर, जैसे ही वो लोग थोड़े संभलेंगे और ये ब्लॉग देखेंगे तब उनको तकलीफ नहीं होगी कि कितने गिरे हुए और बेशरम लोग हैं। आना तो दूर, मतलब कैफ़े में बैठे हैं, वो जो एक इंसान जब मैयत पर से आ रहा है उसको रिसीव करने गए हैं और वहाँ पे कैफ़े में बैठे हैं, उसके बाद जो है शॉपिंग करने निकल दिया IKEA में। तो ये सब तुम्हारा दुख गायब हो गया था शॉपिंग करते टाइम तुरंत ही। ऐसा लग रहा था गुटकू भाई जैसे कि मतलब भैंसू आपी का जो है ना ड्राइवर है, जो कि 15 दिन से नहाया नहीं है, और उसके ठाट देखो तुम, सोफे पे बैठा तब ना पूरा सोफा ऑक्यूपाइड करके पैर पे पैर चढ़ा के महाराज की तरह, देखो कितना कंफर्टेबल है, और हमारा सोफा ऐसा क्यों नहीं होता, हमारा यह क्यों नहीं होता है। अरे अरे गटर के पास बैठ के खाने खाने वाले, तेरे पे नहीं सूट कर रही है ठाट, तेरे पे सूट ही नहीं करते, तेरे बीवी पे भी नहीं करते। हालांकि वो तो वही बात है कि भाई ईशा अंबानी बनने की कोशिश करती रहती है, जैसे कभी हमने गरीबी देखी नहीं, कैसे एडजस्ट कर लेते थे, कैसे क्या कर लेते, कैसे क्यों नहीं, अम्मी बाबा ये याद ही नहीं है ना, अम्मी ऐसा कैसे कर लेते। शर्मिली जो है उसको वहाँ पर रिश्तेदारों के वहाँ पे समधन के वहाँ पे समधन की माँ गुजर गई, वहाँ पे जाने से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो सामान आया है उसको सकानी आग करके बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा सामान लाए थे, दिखा देगा कितना अच्छा रखे रह जाता है, ये होता है वो होता है। मतलब जो मिठाई आई है आधा तो खा लेंगे, आधा तो खा ही लेंगे, झांसी से मिठाई बहुत अच्छी। मतलब थोड़ा सा भी शौक या दुख व्यक्त करना ऐसा कुछ भी नहीं। भैंस पे तो छोड़ ही दे, उसने तो नहीं करा। शर्मिली भी नहीं, शर्मिली के अंदर भी इतना नहीं है कि भाई थोड़ा बहुत शौक ही जता ले, कुछ भी नहीं, सीधा मिठाई की उसको बड़ी आदत, हम मिठाई खा ही लेंगे, हम खाएंगे, मैं अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगता। फ्रेंड मैं तो कभी मदा में रहा ही नहीं, तो फ्रेंड मदा में बहुत ज़्यादा गर्मी है, 10 दिन बाद मुझे लगता है ऐसे बंद कर देंगे काम करना। तो फ्रेंड देखो मैं तो कभी रहा नहीं हूँ, मैं तो बम्बईया हूँ एकदम भाई, मुझे नहीं पता बम्बई जो है मौदा में गर्मी है, यह है वो है। मैं भी अब जो है भैंसों की तरह जहाँ पे जाता हूँ एकदम ऐसा बिहेव करता हूँ जैसे मैं रहा ही नहीं हूँ, ये मेरा गाँव ही ना हो। मैं बहुत गर्मी पड़ती, बहुत ही गर्मी पड़ती है मौदा में भाई साहब, कैसे रहते होंगे गाँव के लोग, क्या मुझे क्या पता। अच्छा, ये इतनी ज़्यादा जो है कनिंग और स्मार्ट है भैंसू आपी, इसने इनडायरेक्टली ये बता दिया कि वहाँ का बिल जो है ना मैं पे करती हूँ, 4 घर संभालती ना तो बिल पे करती हूँ। फ्रेंड्स वहाँ पे तो बिल का भी बहुत मसला आता है। अम्मा जो है उसने मशीन जो है चलाना ही बंद कर दिया, वॉशिंग मशीन की बिल इतना आ रहा है। तो हमने बोला अरे अम्मा कोई बात नहीं, आप चिंता मत करो, आप मशीन चलाया करो, बिल का तो हम देख लेंगे। तो ये इतनी स्मार्ट है ये भैंसू आपी, ओवर स्मार्ट है कि इसने बता दिया बात ही बात में कि वहाँ का जो लाइट बिल आता है वो हम ही भरते हैं। तो भाई बुढ़ापे में माँ बाप तो कहीं काम कर नहीं सकते। अब जो क्या होता है कि भाई उम्मीद तो होती है, अब मैं कितना ही जो है वही ऐसा बोल दूंगा नहीं ये इक्वलिटी एंड ऑल, लड़की भी शादी करके अपने घर चली जाती है, फिर बचता कौन है। अगर बेटा होता है तो माँ बाप को उम्मीदें रहती है और बेटे को वो प्रिंस ट्रीटमेंट मिलती है, बेटे को नहीं मिलती इतनी ज़्यादा, आज भी नहीं मिलती, बहुत जगह पे क्या ज़्यादातर नहीं मिलती भाई, जो सच बातें बता देती हूँ। तो बेटे का सब कुछ होता है, अगर जमीन जायदाद जब बेटे को मिलता है तो बेटे से ये उम्मीद होती है कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनेगा। बेटा जो है भाई जैसे पाल पोस के बड़ा किया वैसे बेटा जो है बुढ़ापा उनका पालेगा। तो यहाँ पे तो ऐसा है नहीं, बेटा घर जमाई बन गया है, बेटा का खुद अपने खर्चा नहीं चला सकता तो माँ बाप का क्या चलाएगा। तो बेटा अगर घर जमाई बन गया है, उनका कमा नहीं रहा है, तो तुम्हें ही ऑब्वियस सी बात है भाई वो पे करना पड़ेगा। कंटेंट तो बहुत भर भर के निकाल लेती हो, किसी को नहीं छोड़ती हो। तो अगर तुम लाइट बिल दे रही हो तो ये बेयर मिनिमम चीज़ है, इसमें कोई तुम उन पर इतना बड़ा एहसान नहीं कर रही हो, और हर कोई अपने अपनों के लिए करता है, तो ये कोई गिनाने की या जताने की चीज़ है नहीं। हाँ चालू आप ही। और हमेशा का इनका फ्रूट को लेकर ज्ञान देना रहता है। फ्रेंड्स हमें सड़े हुए लीची दे दिए, फ्रेंड्स हमें सड़े हुए आम दे दिए, फ्रेंड्स हमें सड़े हुए चीकू दे दिए। अरे जब इतनी अकल नहीं है क्या तेरे अंदर के, खुद जो है चुन चुन के ले ले। पिज्जा को सुना रही थी कि ऐसे ही सीखेगा, पहले तू तो सीख ले, लीची भी सड़ी हुई, फिर जो है फ्रूट वालों को हमेशा ताने देने रहते हैं कि फ्रूट वालों ने ठग लिया। अरे तो खुद चुन लिया कर ना। हाँ एक बार इंसान वो धोखा खा गया कि लीची ये सड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो हमेशा का क्या ये रोना धोना रहता है। और पिज्ज़ा का तो भाई हम पिज्ज़ा से तो क्या ही उम्मीद लगा सकते हैं, पिज्ज़ा तो है ही कम कर। हाँ मैं कमंगल नहीं हूँ, मुझे ऐसे ही महंगा अच्छा लगता है, मुझे माना भी क्योंकि मुझे डेकोरेशन करना था, मैं क्या बनाऊँ, मुझे अच्छा लगता है। छोड़ो हमें क्या करना है। फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। एंड तब तक आपको अपना ध्यान रखना है, व्हेन आई एम सेइंग आप अपना ध्यान रखिए। आई 1 मिनट ओके।